इलॉन मस्क के एक्स कॉर्प और मोदी सरकार के बीच एक और डिजिटल बैटलफील्ड तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बना है कर्नाटका हाई कोर्ट। ये मामला इतना अहम हो चुका है कि सिर्फ एक टेक डाउन नोटिस तक सीमित नहीं है, ये पूरी डिजिटल फ्री स्पीच और गवर्नमेंट के कंट्रोल के बीच का कॉन्स्टिट्यूशनल फेस ऑफ बन गया है। 8 जुलाई को कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्स कॉर्प की तरफ से एक पिटीशन पर सुनवाई शुरू की, जिसमें एक्स यानी कि ट्विटर ने चैलेंज किया है सरकार के कंटेंट टेक डाउन ऑर्डर्स को, जो सहयोग पोर्टल के जरिए दिए जा रहे हैं। एक्स कॉर्प का कहना है कि ये ऑर्डर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओपेक हैं और लीगल सेफगार्ड्स का पूरा डिसरिगार्ड करते हैं। मामला इतना हीटेड हो गया है कि एक्स यानी कि ट्विटर ने यूनियन गवर्नमेंट या इन शॉर्ट इंडिया के लॉज को ही चैलेंज कर दिया है। और क्या कहा है, चलिए देखते हैं। अब लास्ट हियरिंग में हमने देखा था कि सीनियर एडवोकेट केजी राघवन एक्स कॉर्प की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट को बताते हैं कि thousands of officers appointed by the union across the country, each with their own subjective understanding of online content, are making decisions within their respective jurisdiction under Section 79. This results in arbitrary and inconsistent content regulation. There is no coordination or uniformity among these government officers, and that amounts to arbitrariness. यही है इस पूरे मैटर का कोर। Section 79 3B of the IT Act, जिसके तहत कंटेंट टेक डाउन नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, नो अपील राइट्स और ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल चेक है, जबकि सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें रीजंस लिखने पड़ते हैं, कमिटी के थ्रू डिसीजन लेना होता है और यूजर को नोटिस मिलता है। सीनियर एडवोकेट राघवन ने आर्ग्यू किया, द प्राइमरी क्वेश्चन इज, कैन सेक्शन 79 3B ऑफ द IT एक्ट सेड टू बी अ सोर्स ऑफ पावर? कैन दिस प्रोविजन, even if it is held to be a source of power, be read as standalone provision independent of section 69A of the IT Act? We submit that 79 3B is not a source of power. If at all it is held to be the source of power, it is constrained by the requirements of 69A of the IT Act. उनका कहना था कि अगर एक सरकारी ऑफिसर सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर बिना किसी ओवरसाइट के कंटेंट ब्लॉक करने का डिसीजन ले सकता है, तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल बाय डिस्क्रिशन हो गया है। इट बिकम्स अ केस ऑफ आई से सो देयरफॉर इट इज सो। लेकिन अब बात सिर्फ नोटिस तक की नहीं है, बात ये है कि यूनियन गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम एस्टैब्लिश कर रही है, जहां एक सिंगल ऑफिसर अपने रूम में बैठकर डिसाइड कर रहा है कि क्या पोस्ट चलेगी और क्या नहीं। ना कोई अपील प्रोसेस है, ना ट्रांसपेरेंसी, ना अकाउंटेबिलिटी। इस अनचेक पावर का एक्स कॉर्प ने अब खुलकर विरोध किया है। उन्होंने सीधा कह दिया दैट वी आर नॉट अबव द लॉ, बट वी कैन नॉट बी एट द मर्सी ऑफ आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशंस आइदर। ये एक पलट जवाब था सरकार के उस नैरेटिव को, जहां लीगल प्रोसीजर की जगह इंडिविजुअल डिस्क्रिशन रूल कर रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी ने ये साफ कर दिया कि वो इंडिया लॉज के सम्मान करती है, लेकिन बिना ड्यू प्रोसेस के सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं करेगी। इस डिजिटल युद्ध में एक्स यानी कि ट्विटर ने सरकार को क्लियर सिग्नल दे दिया है, या तो कानून के हिसाब से चलो या फिर जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए तैयार रहो। एक्स कॉर्प ने ये भी हाईलाइट किया कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इंटरमीडिएरी है, जहां लोग अपने थॉट्स पोस्ट करते हैं। अगर कोई यूजर कुछ डेफामेटरी पोस्ट करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, प्लेटफॉर्म की नहीं। पर अगर सरकार का एक ऑफिसर कहे कि पोस्ट तकलीफ दे रही है, तो बिना किसी ड्यू प्रोसेस के प्लेटफॉर्म को उसे हटाना पड़ता है, वरना उसका सेफ हार्बर स्टेटस चला जाता है, मतलब क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। एक्स ने कुछ टेक डाउन एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि अन्ना यूनिवर्सिटी सेक्सुअल असॉल्ट केस में नोटिस मिला, या महाराष्ट्र पुलिस ने 1-2 साल पुराने ट्वीट के लिए नोटिस भेजा जिसमें एक मिनिस्टर को यूजलेस कहा गया था। बंगाल पुलिस ने भी एक मीम के लिए टेक डाउन नोटिस भेजा, जिसमें ममता बनर्जी को एस्ट्रोनॉट के सूट में दिखाया गया था। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ऑफिसर्स अपने जजमेंट से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ऑफेंस है और क्या नहीं। इस डिस्कशन को चैलेंज करते हुए राघवन ने कहा, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज बैरियर्स बिटवीन स्टेट्स, वर्ड्स व्हिच कैन बी ऑफेंसिव इन वन स्टेट कैन बी अफेक्शनेट इन अनदर। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट राघवन ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस का रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और साथ ही ये भी कहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट के लिए सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। लेकिन जज ने पॉइंट आउट किया कि ये जजमेंट 2011 रूल्स के कंटेक्स्ट में था, ना कि नए 2021 रूल्स के। राघवन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें 2023 के फैक्ट चेक यूनिट अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। इससे एक्स का ये स्टैंड स्ट्रॉन्ग हो गया कि नए रूल्स का मिसयूज हो रहा है टू कर्टेल फ्री स्पीच। उनका कहना था, वी आर नॉट सेइंग वी आर अबव द लॉ, वी आर सेइंग देयर मस्ट बी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अंडर सेक्शन 79।
द सेम वे दे एग्जिस्ट अंडर 69A। सीनियर एडवोकेट राघवन ने आर्टिकल 14 का भी सहारा लिया, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल है। चाहे एक्स कॉप एक फॉरेन कंपनी हो और आर्टिकल 19 के राइट्स ना मिलते हो, पर आर्टिकल 14 के प्रोटेक्शन उसको भी मिलते हैं। और क्योंकि आर्टिकल 14, 19 और 21 फंडामेंटल राइट्स का गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, अगर एक वायलेट हो रहा है तो दूसरा भी इम्पैक्ट होता है। उन्होंने कहा, इवन इफ अ लॉ मीट्स द टेस्ट ऑफ सब्सटैंटिव रीजनेबलनेस, इट कैन स्टिल बी स्ट्रक डाउन और रेड डाउन इफ इट फेल्स टू मीट प्रोसीजरल फेयरनेस। जब यूनियन का रिस्पॉन्स आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक्स सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। सपोज अ defamatory post is published against me. The government informs the intermediary that the content is defamatory and asks for its removal under Rule 3(1)(d). Twitter or any intermediary enjoys a special exemption under Section 79(1) of the IT Act. The nature of the medium matters. उनका कहना था कि अगर न्यूज़पेपर में defamatory चीज आती है तो वो लाइबल होता है, तो क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हों? ये आर्ग्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, पर एक्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म एक पैसिव मीडियम है, अनलाइक न्यूज़पेपर जहां एडिटोरियल कंट्रोल होता है, और जब तक कोई कंटेंट एक्चुअल लॉ वायलेट नहीं करता तब तक सरकार को बिना ड्यू प्रोसेस के रिमूव करने का हक नहीं होना चाहिए। ये मैटर अब सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं रहा है, ये क्लैश है मोदी सरकार के एक्सपैंडिंग डिजिटल अथॉरिटी और इलॉन मस्क की फ्री स्पीच वाली लेगेसी के बीच। सहयोग पोर्टल, जो ओरिजिनली एक कोऑर्डिनेशन टूल है, अब एक कंट्रोवर्शियल मीडियम बन गया है, जिसके जरिए टेक डाउन ऑर्डर्स बिना ट्रांसपेरेंसी के इशू हो रहे हैं। अगली हियरिंग डेट 11 जुलाई यानी कि एक्स का साइड कंटिन्यू होगा और 17 जुलाई को यूनियन गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट के लिए फिक्स की गई है। जो भी डिसीजन आएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डिजिटल इंडिया के रेगुलेटरी फ्यूचर पर, कि क्या सरकार के पास अनचेक पावर्स रहेंगे या कोर्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को अपहोल्ड करेगा। फिलहाल एक्स ने मोदी सरकार को एक पलट जवाब दे दिया है कि ये उनका प्लेटफॉर्म है, पर रूल्स डेमोक्रेसी के होने चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेसी के। जो भी हो, ये लीगल बैटल इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप के लिए एक लैंडमार्क केस बनने जा रहा है। मोदी वर्सेस मस्क, ये टेक और लॉ की टक्कर का महासंग्राम है, जिसका असर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल डिजिटल पॉलिसीज पर भी दिखाई पड़ेगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।